नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर .com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आज खास मुलाकात में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए विपिन सिंघल जी। हम आपका स्वागत करते हैं विपिन जी। नमस्कार सर। मित्रों, आपने देखा होगा कि बैंकों ने यूपीआई लेन देन पर 1 अप्रैल से 1.1% का चार्ज लगा दिया है। ये चार्ज किसको देना होगा और इसका क्या असर आएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए विपिन सिंघल जी। तो विपिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1 अप्रैल से जो ये चार्ज लगाया है, इसका डिजिटल लेन देन पर क्या असर पड़ेगा? सर, ये जो चार्जेज लगाया है 1.1%, ये सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर नहीं लगाया गया है। आरबीआई ने केवल जो प्रीपेड वॉलेट से और किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाले अमाउंट के ऊपर ये 1.1% का ट्रांजैक्शन चार्जेज लगाया है। इसमें भी कंडीशन ये है कि यदि कोई भी वन टाइम का पेमेंट 2,000 रुपये से ज़्यादा का होता है तो ये मर्चेंट ट्रेडर यानी कि जिससे मैं वस्तु खरीद रहा हूँ उसको पे करना पड़ेगा 1.1% का चार्जेज। तो ये जो ट्रेडर्स को भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जो उनको चार्जेस देना पड़ रहा है उस चार्जेस की राशि को वस्तु की कीमत में जोड़ लेते हैं और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही भुगतान करना पड़ता है। तो इससे क्या आपको लगता नहीं कि जो डिजिटल लेन देन है वो हतोत्साहित होगा, कम होगा, लोग नगद लेन देन में ज़्यादा भरोसा करेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये जो चार्जेज हैं, यदि कोई भी पर्सन अपने यूपीआई से ट्रांसफ़र करता है और वो उसका बैंक अकाउंट से और सामने वाले के बैंक अकाउंट में यदि ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके ऊपर कोई चार्जेज नहीं है। अभी 99% जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बैंक से बैंक ट्रांसफ़र ही हो रहे हैं। केवल 0.1% ट्रांसफ़र जो है वो वॉलेट से होता है। गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने ये जो चार्जेज लगाए हैं वो उसी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लगाए हैं। यदि पेयर यानी कि पैसा जो दे रहा है, जिसके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, वो अपने प्रीपेड वॉलेट से यदि पेमेंट करता है, प्रीपेड वॉलेट का मतलब यहाँ पर है यदि उसके पेटीएम के वॉलेट में या मोबीक्विक का वॉलेट है या क्रेडिट कार्ड का प्रीपेड बैलेंस उसके पास रखा हुआ है, उससे और सामने वाले के बैंक अकाउंट में यदि वो पैसा क्रेडिट हो रहा है तो ही 1.1% का ट्रांजेक्शन चार्जेज और अमाउंट 2,000 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए, तो ये चार्जेज पेबल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन से डिजिटल पेमेंट जो है वो हतोत्साहित होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो पेमेंट और बढ़ेंगे। तो डिजिटल तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र है। आज बहुत पहले लोग ऑनलाइन पेमेंट करते समय चेक दिया करते थे। चेकों में ट्रांसफ़र होने में 2 से 3 दिन लगा करता है। चेक यदि उसमें सिग्नेचर मिसमैच हो गया तो उसकी बाउंसिंग चार्जेस लग जाएगा। ये तो बहुत इंस्टेंट पेमेंट है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सामने वाले पर्सन का केवल एक मोबाइल नंबर फीड करना है। मुझे ना तो उसका बैंक अकाउंट ऐड करना है, ना मुझे उसकी कोई डिटेल लेनी है, केवल मुझे उसका मोबाइल नंबर फीड करना है और यूपीआई ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो केवल यदि मेरा प्रीपेड वॉलेट है, मेरे प्रीपेड वॉलेट में यदि पैसा रखा हुआ है और उसके सामने वाले के बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है तो ही 1.1% का ट्रांजैक्शन चार्जेस डेबिट होगा। जैसा कि आपने बताया कि ये जो चार्ज लगाया है गवर्नमेंट ने, ये मर्चेंट ट्रेडर्स को देना है, तो क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई चार्जेज लगते थे? ये जो चार्जेज गवर्नमेंट ने लगाए हैं 1.1%, ट्रांजैक्शन चार्जेस तो पहले भी लगा करते हैं। यदि क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करता है, चाहे वो पहले कर रहा हो चाहे अभी कर रहा है, उसको ट्रांजैक्शन चार्जेज पे करना पड़ता है मर्चेंट ट्रेडर को। तो अमेरिकन एक्सप्रेस इस समय 1.5% ट्रांजैक्शन चार्ज कर रहा है। मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड ये सब 1% से लेकर 1.5% तक का ट्रांजैक्शन चार्जेज चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये चार्जेज कोई नया है। गवर्नमेंट का टारगेट केवल या गवर्नमेंट का प्रयास केवल इतना है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले तो बैंक से बैंक ट्रांसफ़र हो। वो हतोत्साहित करना चाहते हैं कि किसी प्रीपेड वॉलेट में पैसा ना स्टोर होके और आप उसको ट्रांसफ़र करें, आप अपने बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करें। मतलब आपका कहने का मतलब कि हम अपना पैसा किसी कंपनी के वॉलेट में रखने के बजाय अपने बैंक के खाते में रखें और बैंक से बैंक में ही ट्रांसफ़र करें, तो उसमें हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें ना तो मर्चेंट ट्रेडर को कोई 1.5% 1.1% का कोई चार्जेज बियर करना पड़ेगा और हमारा पेमेंट का जो ट्रांसफ़र है वो भी बिल्कुल क्विक है। मतलब हमें अपने बैंक अकाउंट में ना तो उसका कोई बैंक अकाउंट सेव करना पड़ेगा, बहुत इमीडिएट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी है। यूपीआई ट्रांजेक्शन में हालांकि एक लिमिट है, पर डे 1 लाख रुपये से ज़्यादा का पेमेंट मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ।
वहाँ यूपीआई ट्रांजैक्शन में आरबीआई ने ये लिमिट लगाई हुई है। आपने देखा होगा कि ये डिजिटल लेन देन को लेकर के और पिछले दिनों में जो कुछ फ्रॉड के जो मामले आए हैं, अब बैंकों में पैसा रखने से लोग बचने लगे हैं और नगद पैसों के लेन देन में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर, नगद तो एक फैसिलिटी है। नगद में हालांकि इमीडिएट पेमेंट नगद में भी होता है और बैंक में भी ट्रांसफ़र करते हैं तो इमीडिएट होता है। ये बात ज़रूर है कि फ्रॉड पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि यदि कोई भी उनसे ओटीपी मांगता है या कोई भी उनको मैसेज करता है कि आप इस तरीके का लिंक ओपन करें, तो वो उससे बचें। कोई भी बैंक ना तो टेलीफोन पे किसी भी कस्टमर से अपना कोई ओटीपी मांगता है, ना कोई अकाउंट अपडेट करने के लिए बात करता है। सारे काम बैंक से बैंक में ही जाके होते हैं। तो लोगों को बचना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते समय वो किसी का भी मोबाइल यूज नहीं करें, किसी का भी लैपटॉप यूज नहीं करें, या कहीं पर भी किसी इंटरनेट कैफ़े पे जाके पेमेंट वो करके आ गए और लॉग आउट करना भूल गए तो वो उनके लिए एक रिस्क है। तो ये प्रॉब्लम तो पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन का वक्त आया है तो ये जो फ्रॉड है, इंटरनेट फ्रॉड, इनकी तादाद बढ़ चुकी है। अभी आपने देखा है कई जगह, आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पे जो दुकानदार हैं या ट्रेडर्स हैं वो ऑनलाइन पेमेंट लेने से बचते हैं या मना कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में अभी ये जो टैक्सी चल रही थी तो टैक्सी वालों ने ऑनलाइन पेमेंट लेने से मना कर दिया, तो वो नगद भुगतान करने पर ज़्यादा दबाव डालते हैं या वो कहते हैं कि हमें नगद पेमेंट किया जाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि लोग इससे हटेंगे? और सर, ऐसा नहीं है। टैक्सी का तो एक पर्टिकुलर एक कोई रीजन है। रीजन उनका कारण ये है कि यदि ऑनलाइन पेमेंट होता है तो वो जो उनकी टैक्सी प्रोवाइडर है, यानी कि जो उनका प्लेटफॉर्म है, उबर की बात करें या ओला की बात करें, तो वो पेमेंट उनका वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ से उनका पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास नगद रहे ताकि हम कंपनी को अपना उनका पैसा काट के और पेमेंट कर दें। तो उनका तो ये रीज़न रहता है। ये बात ज़रूर है कि कुछ जहाँ पर भी होलसेल ट्रेड है वो लोग अवॉइड करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो, क्योंकि जैसा कि जीएसटी के अंदर रूल है, यदि कोई भी ट्रेडर 40 लाख से ज़्यादा का व्यापार करता है पूरे साल में तो उसको एक सर्टेन रेट की जीएसटी पे करनी पड़ती है। जैसे जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28%। अभी ये 4 बेसिक रेट तो हैं। तो कोई भी मर्चेंट जो ट्रेडर है वो ये चाहता है कि मेरा ट्रांजैक्शन जीएसटी में नहीं आए, नहीं तो मुझे इसके ऊपर 5 से लेकर और 28% का जीएसटी पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस वो लोग अवॉइड करते हैं। वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन चाहते हैं कि कैश में हो। नहीं, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी के जो डीलर्स हैं या जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ भी जो है ऑनलाइन पेमेंट लेने से वो बचते हैं। वो सर, उसका भी यही कारण है कि उसके ऊपर वहाँ जीएसटी नहीं है। आज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, लैंड सेल परचेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, मकान ट्रांसफ़र के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, बट वहाँ पर इनकम टैक्स लगता है। यदि कोई भी परचेज और सेल की वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा है तो मुझे उसके ऊपर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ता है। तो वो लोग भी अवॉइड करते हैं कि ये केवल डीएलसी रेट तक हम उसका बैंक से भुगतान प्राप्त कर लें, बाकी जितना भी सरप्लस का अमाउंट है वो नगद में ही लें ताकि हम टैक्स के दायरे से बच सकें। तो एक जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी एक मानसिकता रही है कि पैसा अगर जेब में है तो उनको भरोसा रहता है कि हाँ मेरे पास पैसा है। लेकिन अब ये प्लास्टिक मनी का चलन बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट कार्ड आ गए हैं, सब बैंक आरबीआई अभी रुपए कार्ड भी जारी करने की तैयारी में है और ये क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है। तो इस सब जो बढ़ेगा इसको आप कैसे देखते हैं कि ये डिजिटल भुगतान में कितना रोल प्ले करेगा? सर, रोल तो बहुत अच्छा प्ले करेगा। पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि मतलब आप लोगों के साथ या सभी के साथ यदि अपन कहीं जा रहे हैं और हमारे जेब में पैसे नहीं थे तो हमें मजबूरन लौटना पड़ता था। लेकिन जब से ये प्लास्टिक मनी की शुरुआत हुई, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद डेबिट कार्ड का प्रचलन आ गया, अब यूपीआई का प्रचलन आ गया। तो यदि कोई मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहा है और उसके घर से फ़ोन आया कि आप सब्जी लेते हुए आना, तो उसको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे जेब में पैसे हैं कि नहीं। वो अपने मोबाइल से एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करेगा, या यदि वो क्रेडिट कार्ड लेके चल रहा है तो वो उससे पेमेंट कर देगा। तो ये तो एक डिजिटल पेमेंट से बढ़ावा ही है। इससे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स भी बढ़े हैं। पहले बहुत सारी खरीदारियाँ इसलिए भी नहीं होती थी कि लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब से क्रेडिट कार्ड का प्रचलन आया तो क्रेडिट कार्ड ने कहा कि आपको पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको क्रेडिट की फैसिलिटी दे दी, उधार दे दिया हमने आपको,
जब भी आपकी सैलरी या आपका अमाउंट आ जाए आप हमें पे कर देना। तो इससे तो व्यापार का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है। तो डिजिटल पेमेंट बिजनेस को कभी कम नहीं करेगा, डिजिटल पेमेंट तो बिजनेस को हमेशा बढ़ाएगा। आज की हमारी खास चर्चा में ये थे सीए विपिन सिंघल, जो हमें बता रहे थे कि डिजिटल लेन देन से किस तरह से हमारा पैसा सुरक्षित है और कैसे हम जो है अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और हम कैसे सुरक्षित फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए हम खास मुलाकात में लाते रहेंगे विशेषज्ञों को और आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा खास खबर। यूट्यूब पर जाकर खासखबर.com चैनल अभी सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com।